सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काज़मी और भारत की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद सहारन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के हालात और रिश्तों पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और खासकर जो इसका एंड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्ती ना सही लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी के तौर पे रह सके। लेकिन अरविंद, आपने देखा कि पहलगाम का जो अटैक था उसके बाद से लेकर और आज तक जो कुछ हुआ, अब तो खैर बातचीत दोबारा थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट हुई है, लेकिन ये कि बीच में अटैक चले भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है इस दोनों कंट्रीज को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं, विजिट भी करते हैं और जाहिर है आपकी एक अटैचमेंट तो रही है। जी आरजू साहिबा, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें कि अरविंद कैसा महसूस कर रहे हो इस वक्त, जब तुम 2 महीने पहले पाकिस्तान में थे और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि जिस सरहद से तुम गए थे अब वो सरहद भी बंद हो गई है, उसके गेट पर भी एक ताला लग गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान की बसी बसाई दुनिया अगर एक ही झटके में वो अगर तबाह हो जाए, लुट जाए, तो वो कैसा महसूस करता होगा वो इंसान। मैं ठीक बिल्कुल वैसा ही लुटा पिटा महसूस कर रहा हूँ। आपका सवाल अपने आप में बड़ा वसी है। अगर मैं इसका तफसीलन एक जवाब दूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं इसको देख सकता हूं, पूरे मसले को एक इंसान होने के नाते देख सकता हूं और उसमें ऑब्जेक्टिविटी लेकर आ सकता हूं कुछ, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं दोनों तरफ, तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे जो लिबरल किस्म के, प्रोग्रेसिव किस्म के ख्यालात रखने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को सुने तो हो सकता है कि आपको मायूसी हो। लोग कहेंगे कि भाई शशि थरूर तुम तो ऐसे ना थे, अरुंधति रॉय तुम तो ऐसी ना थी, रवीश कुमार तुम तो ऐसे ना थे, ये तुम कैसे हो गए आज अचानक। इस तरह के जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से वो बातें कर रहे हैं। ठीक वहीं हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो लिबरल प्रोग्रेसिव ख्यालात का जो तबके रखने वाला जो वहाँ पे लोग हैं, जो तबका है, वो कितना एंटी इंडिया हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आज के आपके इस प्रोग्राम में अपने आप को एक हिंदुस्तानी के नज़र से भी और एक उस मिट्टी से जिसका नाम पाकिस्तान है, जिससे कि मेरा ताल्लुक हजारों सालों का है, उसकी नज़र से भी इस पूरे इशू को देखने की कोशिश करूं। तो एज एन इंडियन मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक अरसे दराज से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, लोग बड़ा शदीद गुस्से में थे, एक के बाद एक कोई टेररिस्ट आता है और आके और बेगुनाह का कत्ल करके चला जाता है। जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई अच्छी गुफ्तगू होने लगती है, कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगती है जहाँ पे हमारे हुक्मरान कोई माजी के ज़ख्मों को थोड़ा भुला के और कोई दोनों अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जैश ए मोहम्मद और जमात दावा के जो दहशतगर्द हैं, इनको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि हमें 20 साल पीछे धकेल देते हैं। लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को, हर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को इंडिया पाकिस्तान में कम से कम 1999 के फरवरी से, जब से वाजपेयी साहब लाहौर गए थे, तब से लेकर अब तक फॉलो किया है। तो ऑलमोस्ट कोई 25-26 साल हो चले हैं। तो बड़ी मायूसी होती है। पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं मुख्तसर कोई बात रखूं, लोग बड़े नाराज हैं। नाराज इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने दहाइयों से दहशतगर्दों को, उनकी जमातों को पनाह दी,
इस बात से नाराज हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके, ठीक है कुछ दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए बकौल हिंदुस्तानियों के, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर को जो उबूर करके और उन्होंने मिसाइलें दागी हमारे अंदर, इस बात से वो शदीद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा भी कुछ कुछ समझ में आता है, खास तौर से अगर ये काम हिंदुस्तान कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। अमेरिका अगर वही काम कर दे, ओसामा बिन लादेन को जब वो उठा के लेके गया, तब इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर फिर पैसे भी देता है साथ साथ, वो साथ साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है आवाम को, हुक्मरानों को खास तौर से। और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो आवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अच्छा किया, दहशतगर्द तो था, उठा के ले गए, हमारा क्या लगता था। उस वक्त सवाल सॉवरेनिटी का नहीं उठता। तो डिपेंड करता है आप इस पूरे मौजू को किस तरह से देखती हैं। मैं ये कहूंगा कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों का नाराज होना एक हद तक जायज भी है, लेकिन अगर आपकी माजी की जो हुकूमतें थी, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताउन किया होता और इन तमाम दहशतगर्दों को, जितने भी इनके आका हैं जो वहां पे अपने बवांगे दोहल अपने जो हैं ख्यालात का इजहार करते हैं, हिंदुस्तान के लिए नफरती बयान देते हैं, दहशतगर्दों को जो तैयार करके और हिंदुस्तान में भेजते हैं, उन लोगों का अगर आपने सच में कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने 78 साल तक रिस्ट्रेंट दिखाया है, फॉर 78 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का कोई और दूसरा मुल्क होता तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करता और इस बात के चक्कर में नहीं पड़ता कि जब कभी भी बात होगी ना, डिबेट होगी पाकिस्तान के लोगों से, तो इनको मुंह पे दे मारेंगे ये बात कि कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए, बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहां कहां नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। आए उन लोगों को जरा, उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं सो सकते। तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर इस वक्त एक शदीद जो एक तकलीफ है जिससे हम दहाइयों से गुजर रहे हैं, उसका वो एक जायजा लें। और उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये भी कहूंगा कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन हमें ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर से आता हूँ, जो मेरी परवरिश है, मुआशरे में जो हमारा किरदार है, दुनिया में हमें जैसे देखती है, तो तुम्हारा हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड रहे। शायद मेरे जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं अब हिंदुस्तान में। मैं फिर भी चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो हाई मॉरल ग्राउंड आज तक रहा है, वो हमेशा बरकरार रहे। गांधी और बुद्ध की धरती है। मोदी जी अभी खुद कह रहे थे 2 दिन पहले गौतम बुद्ध की बात करते हुए कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार की है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कोई इसे ये ना सोचे कि ये बुद्ध का देश है तो हम जब चाहेंगे वहां पे जाके ये काम कर लेंगे। तो बात ये है आरजू साहिबा कि इस पूरे के पूरे पस मंजर को समझने के लिए एक होलिस्टिक व्यू की जरूरत है। आप एक महज एक पाकिस्तानी या एक हिंदुस्तानी बनकर इस मौजू को और उसकी जड़ तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। मैं जहां से देख रहा हूं, तो एक नया नॉर्मल हिंदुस्तान ने सेट कर दिया है। और आज से नहीं किया, आज से 6 साल पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसी दौरान कर दिया था। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो फौज को पॉलिटिसाइज करें किसी अपने सियासी मकसद के लिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक मुल्क को, उसके आवाम को आपने भी कॉन्फिडेंस तो देना होता है। आप कब तक ये कहेंगे कि भाई लौट जाओ
अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने काम पर चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में चले जाओ, और जो हो रहा है तुम्हारे साथ, कोशिश करेंगे कि आगे से ना हो। माजी की हुकूमतें हमारे यहाँ यही करती आई थी। मुंबई का 26/11 का जब हमला हुआ तो यही माहौल था। 4 दिन बाद लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। कोई धरना, कहीं पे किसी किस्म का कोई जुलूस, कोई नारेबाजी कुछ नहीं हुई, लेकिन लोगों में गुस्सा था। देखें जी, जो सियासतदान होता है वो जो बिल्कुल सोसाइटी का लोवेस्ट डिनोमिनेटर होता है, उसके अंदर जो गुस्सा होता है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ख्याल में रख के फिर अपनी सियासत नहीं करते। वो सोसाइटी के सबसे निचले तबके से अपनी सियासत शुरू करते हैं। बहुत ही सादा जबान में अपनी बात आम लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैलीज में सीधे सादे मजहबी नारों को लगाते हुए सियासतदानों को देखते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बड़ी ही दुख और तकलीफ की कैफियत है इस वक्त, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह के वाकयात हों। ना ही कोई बेगुनाह सयाह जो घूमने गए हों उनका कोई इस तरह से कत्ल करे, ना ही मैं ये चाहूंगा कि किसी जंग के बदले में बेगुनाह मारे जाएं। जंग बिल्कुल। तो चंद रोज होती है, हम्म। जिंदगी बरसों तक रोती है आरजू साहिबा। लेकिन ये आपकी बात मुझे एक बहुत अच्छी और सही लगी कि वाकई में जब उसामा बिन लादेन के ऊपर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान ने इस किस्म का रिएक्शन शो नहीं किया, और वही चीज जब भारत ने की और उन्होंने कहा कि जी हम ना तो मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, ना ही सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ जो ये टेरर आउटफिट्स हैं या जो जहां पर ये लोग हैं, चाहे वो हाफिज सईद या मसूद अजहर की बात की, वहीं पर अटैक। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी और अरविंद सहारन का ये पूरा डिस्कशन आपने अंत तक सुना होगा और इस वीडियो में आपको इनके विचार जानने को मिलेंगे। अब आप फैसला करें, इन दोनों ने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या सीज फायर होना चाहिए था या नहीं। युद्ध विराम के बारे में जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।